इस वक्त जो हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान की राजधानी में हो रहा है, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं। नीट एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा स्टूडेंट्स का इस वक्त सड़कों पर निकल रहा है। उसके कई पहलू हैं जिस पर चर्चा हो रही है। एक पहलू ये कि क्या सरकार को स्टूडेंट्स की सुननी नहीं चाहिए। दूसरा पहलू ये कि क्या छात्रों के आंदोलन में घुसकर कुछ उपद्रवी इस मौके का फायदा उठाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। एक तरफ देश के वो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने भविष्य की चिंता है, जिन्हें नीट एग्जाम में हो रहे पेपर लीक को लेकर चिंता है। धर्मेंद्र प्रधान से शिकायतें हैं, सरकार से शिकायतें हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने अपनी शिकायतों को पहुंचाना चाहते हैं। धरने पर बैठकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि वो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करे, एजुकेशन सिस्टम को बदले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ताकि छात्रों को ये भरोसा हो कि ये सरकार सब कुछ ठीक कर देगी। और दूसरा पहलू ये है कि इसी आंदोलन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करना चाहते हैं। इस बात की जो तस्दीक है उन तस्वीरों से हो रही है जो दिल्ली से 2 दिन से सामने आ रही है। 20 जुलाई को जब संसद मार्च का ऐलान जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही सीजेपी ने किया था, उस वक्त जो कुछ हुआ वो महज एक प्रयोग लग रहा था। लेकिन कल देर रात दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, यानी 21 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में जो कुछ हुआ, उसे प्रयोग नहीं बल्कि एक टूल किट के तौर पर देखा जा रहा है और समझा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या भारत की सरकार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है जिसको अंजाम दिया जा रहा है? क्या स्टूडेंट्स के नाम पर हो रहे इस आंदोलन को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म किया जा सकता है या बात कहीं और ज्यादा आगे बढ़ गई है? बिंदुवार तरीके से आपको समझाती हूं कि इस मसले पर ये सारी आशंकाएं आखिरकार क्यों जताई जा रही है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस मसले पर सरकार अनकंफर्टेबल है। ये बात भी समझ लीजिए कि सरकार जानती है कि ये मसला जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। मोदी सरकार ये जानती है कि युवाओं का गुस्सा अगर भड़का तो युवाओं के गुस्से से अभिभावकों का गुस्सा भी भड़केगा और बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ये जानती है कि राहुल गांधी का एक्टिव होना, विपक्ष का एग्रेसिव होना सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला रहा है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। जो कोशिशें आज से 20 दिन पहले होनी चाहिए थी, जो कोशिशें आज से 30 दिन पहले होनी चाहिए थी, वो कोशिश सरकार आज कर रही है। सरकार ने अभी तक क्या क्या किया? सरकार ने सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में जाकर मुलाकात की। जिम्मेदारी दी गई है सरकार के 2 मंत्रियों को, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को। सोनम वांगचुक से बात करके उनसे संवाद का रास्ता खोला गया है। उनसे कहा गया है कि सरकार आपकी बातें मानने को तैयार है अगर आप अपना अनशन खत्म कर देते हैं तो। जानकारी ये भी है कि सरकार अब सीजेपी के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करके उनके प्रोटेस्ट को खत्म करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह सबसे बड़ी अड़चन ये है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ सीजेपी के प्रतिनिधि हैं जो कह रहे हैं कि हम सरकार से जाकर उनके ठिकानों पर नहीं मिलेंगे, हम जेपी नड्डा या जितेंद्र सिंह से उनके घर पर या उनके दफ्तरों में जाकर नहीं मिलेंगे। अगर उनको मिलना है तो उन्हें यहाँ जंतर मंतर आना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। तो एक तो जगह को लेकर गतिरोध है, टाइम को लेकर गतिरोध है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या वाकई में संवाद से समाधान होगा या जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहा है वो एक टूल किट के तौर पर आगे बढ़ता रहेगा। टूल किट शब्द का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये उन स्टूडेंट्स से बिल्कुल इतर है जो नीट पेपर लीक मसले को लेकर वाकई में परेशान हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, जो सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये उनसे बिल्कुल इतर है। ये सवाल उन लोगों पर है जो स्टूडेंट्स की भेष में आकर आरएएफ के जवान की लिंचिंग कर रहे हैं, जो पुलिस वालों को ढूंढ ढूंढ कर पीट रहे हैं, जो पुलिस की जीप में आग लगा रहे हैं, जो आरएएफ की वैन में आग लगा रहे हैं, जो पुलिस वालों को घेर कर मार रहे हैं।